हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम जीके के 50 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी का पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने, या जेम्स चार्ल्विन ने, या जॉन डन ने। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे जे थॉमसन ने की थी। अगर आपसे कोई पूछे कि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी, तो 1897 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेकर ने की थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन 24 जनवरी, 8 मार्च, 14 नवंबर, या 10 दिसंबर। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किस प्रक्रिया में होती है। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, लॉर्ज चक्र क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन मुद्रास्फीति, आय की विषमता, या बेरोजगारी, या कर दर। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय की विषमता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर विज्ञान में यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम, जो अनुमस्तिष्क है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना समुद्राज की रचना किसने की थी। ऑप्शन कालिदास, विस्खात, या बाल भट्ट, या सुदराज। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मिचकटिक्रम यानी मिट्टी की गाड़ी नामक प्रसिद्ध संस्कृत के नाटक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, चोल वंश के किस शासन में ग्रेंगडोर चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चेरियार स्कॉरर पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन तेलंगाना, केरल, उड़ीसा, या राजस्थान। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकार का स्वरूप कहा जाता है। ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी झील कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हित नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, और मकर रेखा तीनों रेखा एक ही मात्र महाद्वीप से होकर गुजरती है। ऑप्शन एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अरावली किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 में प्रमुख राजनीतिकार कौन थे। जो ककोरी ट्रेन एक्शन है उसके प्रमुख राजनीतिकार कौन थे। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला खान थे। अगला प्रश्न,
ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में पूर्ण तट पर स्थित है कि विश्व की सबसे बड़ी मुंगेर की चट्टान है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 35। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, भारत में मानसीराम में विश्व का सबसे अधिक वर्षा होती है, यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गारो पहाड़ी पर स्थित है। ऑस्ट्रोबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी मंजूरा किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या सिंधु। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ऑप्शन अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न, भारत में लोकपाल और लोकयुक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव युक्ति का कार्य कितना होता है? ऑप्शन 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में समवर्ती सूचना की अवधारणा किस संविधान से ली गई थी? ऑप्शन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या रूस। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी स्थायी निकाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि की अस्थिरता के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जिम कार्बन राष्ट्रीय उद्यान अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ स्थित है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में सफेद क्रांति के बाद नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन से है। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B.A. सिमथ ने कहा था। अगला प्रश्न, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किस समझौते के तहत हुआ था? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकेश समझौते के तहत हुआ था। अगला प्रश्न, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 5, 6, 7 या 9। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न, इंडिया गाइड स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन मुंबई, कटक, कानपुर या कोलकाता। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित था? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, अष्टदिग्गज यानी 8 महान कवि किस विजयनगर सम्राट के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना कहाँ खुला था? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में खुला था, जो कि 1668 ईस्वी में खुला था। दोस्तों आप सभी का अगला प्रश्न है, ब्लॉक फॉरवर्ड पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो मैंग्रोव वन में प्रसिद्ध है? ऑप्शन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम या तमिलनाडु। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न, बिस्मार्क ऑफ इंडिया यानी भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मई को। अगला प्रश्न, सुबोध कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। अगला प्रश्न, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस।